villages have been declared open defecation free. It is a holistic program and has succeeded in changing the mindset of our people. व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए मैं देश की 130 करोड़ जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया। गरीब और पिछड़ा वर्ग, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण जो कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, उसको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, लगभग 2 लाख सीट्स उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसी भी वर्ग के लिए वर्तमान में उपलब्ध आरक्षित सीट्स में कोई कभी कमी न आए। गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जो वर्ष 2013-14 के खर्च के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 13-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए भी बजट एस्टिमेट 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया जा, जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। We have worked to bridge the urban-rural divide in the country. Honorable members in this august house, many of whom are from rural areas, will agree that several times in the past, only empty promises have been made to the people living in our villages. During the last 5 years, we have undertaken targeted expenditure to improve their quality of life in all its dimensions. हमारा उद्देश्य है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, construction of rural roads has been tripled, 3 guna. 15,80,000 habitations out of a total of 17,84,000 habitations have been with Pakka roads, and the work is going on to complete the rest very soon. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is being allocated 19,000 crore rupees in budget estimate 1920 as against 100 in revised estimate 2018-19. जहां पहले एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। During the period 2014-18, a total number of 1,53,000, 1,53,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र 5 वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले 5 गुना है। 1 करोड़ 53 लाख घर, 1 करोड़ 53 लाख घर बनाए, जो 5 गुना है पहले के निस्बत। वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक
सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, 143 करोड़। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। Madam Speaker, past 5 years have seen massive scale up of healthcare. पहले गरीब व्यक्ति इस धन संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। We launched the world's largest healthcare program. Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. अब तक 10